बायोलॉजिकल वॉर की तरफ बढ़ रहा है चीन। भारत के लिए एलएसी पर बड़ा खतरा। भारतीय सैनिकों को कोरोना संक्रमित करना चाहता है चीन। वहीं समुद्र में पाकिस्तान बना भारत के लिए नई मुसीबत। पाकिस्तान की सबमरीन पड़ी भारत पर भारी। दोस्तों, दुनिया एक बार फिर से कोरोना का सामना करने वाली है, क्योंकि ड्रैगन के घर कोरोना ने तबाही मचा रखी है। अपनी जनता का ध्यान इसी से हटाने के लिए चीन कभी ताइवान के साथ उलझने की कोशिश करता है, तो कभी एलएसी पर भारतीय सैनिकों के साथ जबरदस्ती के विवाद को हवा देता है। दुनिया को पता है कि शी जिनपिंग एक प्रोपेगेंडा के साथ चलते हैं, ताकि अपनी जनता का ध्यान देश की बुनियादी चीजों से हटाकर देशभक्ति पर लगा दें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि तस्वीर इससे भी बदतर है। इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने एक वीडियो क्लिप चल रहा है। ये क्लिप चीन का है, जहां पर लोग डॉक्टरों पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, अगर आप चीन के अस्पतालों का हाल देखेंगे तो वो इससे भी खराब है। अब ये तो हुई चीन के अंदर की बात, जो वो दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक डरावनी बात बताएंगे, तो ये हाल अब एलएसी तक भी पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, चीन की पीएलए सेना तक कोरोना का नया वेरिएंट पहुंचने लगा है। अब ये बात बाहर कैसे आई? चीन अपने घर में चल रही परेशानियों को छुपाने में माहिर है। फिर भी दोस्तों, सच ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। जिस तरह चीन के अलग अलग शहरों में कोरोना का नया वेरिएंट हाहाकार मचा रहा है, और ये बात चीन ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाया, उसी तरह एलएसी पर तैनात चीन के सैनिकों के भी हालात दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। आलम तो ये हो चुका है दोस्तों कि आने वाले दिनों में चीन की 80 करोड़ की जनता कोरोना से जनवरी में ही संक्रमित हो सकती है। ऐसे में चीन के सैनिक भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। इस बात का खुलासा हुआ है सैटेलाइट तस्वीरों के द्वारा। दरअसल चीनी सेना ने भारत से लगती सीमा पर क्वारंटाइन सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चीनी सेना ने एलएसी पर नए टेंट, क्लिनिक और शेल्टर्स बनाए हैं। दोस्तों, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चीनी सेना ने सिर्फ बीते 3 हफ्तों में खड़ा कर दिया। भला अचानक एलएसी पर क्वारंटीन सेंटर्स की जरूरत चीनी सैनिकों को क्यों पड़ने लगी? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिक्चर्स में जितना दिखाई दे रहा है ये उतना ही है, बल्कि इन क्वारंटीन सेंटर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है। यानी कि मामला साफ है कि चीन के सैनिक कोरोना की चपेट में या तो हैं या फिर आने लगे हैं। और ऐसा चीन सिर्फ एक क्षेत्र में ही नहीं कर रहा, बल्कि चीनी सेना इस तरह के नए निर्माण अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक कर रही है। बताया जा रहा है कि ईस्टर्न लद्दाख के देपसांग मैदानों के पास नए शेड्स बनाए गए हैं। ये वही इलाका है जहां भारत और चीन की सेनाएं लंबे अरसे से आमने सामने तैनात रही हैं। इसी तरह लद्दाख के होतांग और मिडल तिब्बत में रासोला में भी 30 नए टेंट लगाए गए। यानी कि पूरी एलएसी पर चीनी सेना अलग अलग जगहों पर नए टेंट बना रही है। इससे पहले चीनी सैनिक एलएसी पर ठंड को झेल नहीं पा रहे हैं। हाल ही में ये खबर भी आई थी कि कड़ी ट्रेनिंग की वजह से चीनी सैनिकों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। अब ऐसे में अगर चीनी सैनिक बड़ी संख्या में कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो चीनी सीमा बहुत कमजोर पड़ जाएगी। हाल ही में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जो विवाद हुआ, उसमें चीनी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। साफ नजर आ रहा है कि चीन की सेना कमजोर हालातों में है। ऐसे में अगर कोरोना का कहर चीनी सेना पर बरपा तो चीन को कोई नहीं बचा सकेगा। अब दोस्तों, सैनिकों के बीच महामारी फैलना मतलब एक बड़ी तबाही। ये तबाही न सिर्फ चीनी सैनिकों को बल्कि भारतीय सैनिकों के लिए भी खतरनाक साबित होगी। चीन कितना दोगला और मतलबी है ये तो हम सभी जानते हैं, और उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो भारत को कैसे भी करके आहत पहुंचाए। चीन में चल रहे कोरोना से बुरे हालात और चीनी सैनिकों का बॉर्डर क्रॉस करके एलएसी को पार करना, ये एक बहुत बुरी जंग की शुरुआत को दिखाता है, जिसे हम बायोलॉजिकल वॉर कहते हैं। इस समय खतरा हमारे एलएसी पर तैनात जवानों पर मंडरा रहा है। इस हर एक एस्पेक्ट की जानकारी भारतीय सरकार को है, और लगातार चीन में हो रही घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। साथ ही इमरजेंसी बैठक भी की जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे भारतीय सैनिकों की सुरक्षा की जा सके? कमेंट कर अपना जवाब हमें जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, जहां चीन से कोरोना का बवंडर पूरी दुनिया को दहला रहा है, वहीं पाकिस्तान भी भारत के लिए खतरे का हॉर्न लेकर खड़ा है। और दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान भारत को समुद्र से चुनौती दे सकता है, लेकिन कैसे? भारतीय नौसेना तो बहुत मजबूत है। ऐसे में खतरे की घंटी पाकिस्तान कैसे बना? 1971 और 1999 के जंग में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह समुद्र में हराया था। तो आज तो हालात और भी आसान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। आज नौसेना का सबमरीन बेड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है, लेकिन कैसे? तो चलिए जरा इन आंकड़ों को समझिए।
दरअसल दोस्तों इस साल ही 20 दिसंबर को भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं सबमरीन वजीर मिली है। इस सबमरीन को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने तैयार किया है। फ्रांस के साथ मिलकर तैयार हुई यह सबमरीन भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। इसके तहत ये स्कॉर्पियन सबमरीन नौसेना को मिलनी है। वहीं 6th सबमरीन का ट्रायल जारी है। भारत के पास अभी 15 ट्रेडिशनल सबमरीन और एक न्यूक्लियर सबमरीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये चिंता का विषय कैसे हो सकता है। तो दोस्तों जो आंकड़े हमने आपको अभी बताए या जिन 15 सबमरीन्स के बारे में हमने आपको बताया, ये बेड़ा करीबन 3 दशक पुराना है। यानी युद्ध के लिए भारत के पास बहुत बड़ा बेड़ा नहीं है, जिससे यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सबमरीन की कमी के कारण पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ अब इंडियन नेवी की अंडर वाटर क्षमताओं पर खासा असर पड़ने लगा है। अब समझते हैं कि भारत को असल में कितनी सबमरीन्स की जरूरत है। देखिए दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक नौसेना को कम से कम 24 सबमरीन्स की जरूरत है, जबकि असल में जरूरत 30 की है। और ये प्लान कोई आज का नहीं बल्कि साल 1999 में हुई कारगिल की जंग के बाद बनाई गई कैबिनेट की सुरक्षा समिति की तरफ से मंजूरी दी गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत नौसेना को साल 2012 तक 12 डीजल सबमरीन और साल 2030 तक 12 और सबमरीन्स मिलनी थी। मगर इसमें होती देरी ने नौसेना की ताकत को समुद्र में कमजोर कर दिया है, जो सच में सेना के लिए परेशानी बन चुका है। वैसे देखा जाए तो भारतीय नौसेना के पास पहली परमाणु क्षमता वाली सबमरीन INS चक्र है, जो कि रूस से लीज पर ली गई है। वहीं चीन तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है ही। लेकिन आज तक जो पाकिस्तान भारत की सेना के आगे झुका हुआ दिखाई देता था, उस पाकिस्तान की नौसेना की क्षमता भी भारत से इस दिशा में इंडियन नेवी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब समय आ चुका है जब भारत को अपनी अंडर वाटर क्षमताओं को और बढ़ाना होगा, नहीं तो बाजी कभी भी पलट सकती है। लेकिन हमें पाकिस्तान जैसे देश से डरने की क्या जरूरत? तो दोस्तों यहाँ मुसीबत है चीन। भारत के दोनों दुश्मन मिलकर उसे चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो तकनीक अभाव है उसे चीन पूरा कर रहा है। साल 2015 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत चीन उसके लिए 8 युआन क्लास की सबमरीन्स बनाएगा। ये सबमरीन ट्रेडिशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन यानी कि AIP होंगी, जिनकी कीमत $5 अरब है। 4 सबमरीन को चीन ने बनाया, जबकि 4 कराची शिपयार्ड में तैयार होंगी। वैसे एग्रीमेंट तो भारत ने भी किया है, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ फर्क है समय का। दोस्तों जिस रफ्तार से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे माना जा रहा है कि पाकिस्तान की नौसेना को साल 2023 के आखिर तक पहली सबमरीन मिल जाएगी। अगले 1 दशक में पाकिस्तान को सभी 8 सबमरीन्स मिल जाएंगी। इसके बाद पाकिस्तान की नौसेना पानी के अंदर युद्ध लड़ने की क्षमताओं में भारत से कहीं ज्यादा आगे होगी। इसलिए जरूरत है भारत अपनी सबमरीन की कमी को जल्द से जल्द पूरा करे। वैसे आपका भारतीय नौसेना को मिलने वाली सबमरीन्स पर क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।